सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर। आई हैव मेंटोर्ड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो आज टॉप आईआईटीज और एनआईटीज के अंदर पढ़ रहे हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 एनआईटीज की कंप्यूटर साइंस ब्रांच की कट ऑफ, वो भी कैटेगरी वाइज। तुम किसी भी कैटेगरी से हो, तुम जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी कैटेगरी के लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच की कट ऑफ बताने वाला हूँ। एंड तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि भैया मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं चाहिए, मुझे तो जस्ट एनआईटीज के अंदर एडमिशन चाहिए, कोई भी लास्ट ब्रांच मिल जाए। तो उसके लिए भी आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल स्किप मत करना। अगर अभी तुम्हारे पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखना। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक और चीज़ आपको करनी है। अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो अपना ड्रीम कॉलेज। फटाफट से अपना ड्रीम कॉलेज लिख लो और तुम्हारा जेईई के अंदर क्या टारगेटेड स्कोर है, तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कितनी परसेंटेज स्कोर करी है, फटाफट से कमेंट कर दो। सो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले एक बार देख लेते हैं। टॉप 10 एनआईटीज की कंप्यूटर साइंस कट ऑफ देखेंगे, सेकंड लास्ट ब्रांच कट ऑफ देखेंगे कैटेगरी वाइज, एनआईएफ रैंकिंग देखेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, हर एक कैटेगरी के लिए देखने वाले हैं। पैकेजेस, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, कॉलेज लाइफ कैसी है, सारी चीज़ें देखेंगे। होम स्टेट स्टूडेंट के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो टोटल 31 एनआईटीज में नंबर 1 एनआईटी त्रिची। ये कॉलेज तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है, 800 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस है। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो नंबर 9 है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे। बट स्टिल तुम में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया इतना अच्छा कॉलेज है फिर भी 9th रैंकिंग क्यों है। देखो, एनआईआर रैंकिंग के बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि कॉलेज का करिकुलम कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसी है, लैब्स कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके रैंक आती है। एंड तुमने देखा भी होगा कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस की अच्छी एनआईआर रैंकिंग होती है, वहीं पे आईआईटीज एनआईटीज की उतनी अच्छी नहीं होती है। तो हम टोटली रैंक के बेसिस पे कॉलेज को जस्टिफिकेशन या जज नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। तो नंबर 1 पे हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 83.6 एलपीए, ये 2025 का डेटा है, जो कि नेक्स्ट लेवल पैकेजेस जाते हैं इस कॉलेज से। एवरेज पैकेज की बात करें तो 21.6 एलपीए। अब ये जो एवरेज पैकेज है मैं पहले से ही बताता हूँ, यहाँ पे हम कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ देख रहे हैं, तो ये पैकेज भी कंप्यूटर साइंस का है। जैसे हम नीचे ब्रांचेस में आते जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, ईसी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, फिर केमिकल हो गया, सिविल हो गया, तो वहां पे तुम्हारा एवरेज पैकेज थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होता रहता है। अगर तुम ओवरऑल पैकेज की बात करो तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे 15 से 17 एलपीए रहता है ओवरऑल एवरेज पैकेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे एनआईटी त्रिची की कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ। अब कट ऑफ में ना बहुत ध्यान से सुनते रहे ना, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा। सबसे पहले जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी और एसटी के लिए ये होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा है। होम स्टेट मतलब जो बच्चे तमिलनाडु के, उनके लिए ये कट ऑफ्स है। एंड जो बच्चे अदर स्टेट से है, मतलब जो तमिलनाडु में नहीं रहते हैं, जिन्होंने अपनी क्लास 12 तमिलनाडु से नहीं किया बेसिकली, तो उनके लिए ये रैंक्स है। ये लोएस्ट कट ऑफ क्या भैया, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैच है। बहुत सारे बच्चे तुम्हें से ऐसे होंगे, भैया मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए, मुझे तो एनआईटी त्रिची में कोई भी ब्रांच मिल जाए एंड लास्ट की ब्रांच मिल जाए, मैं एनआईटी त्रिची में जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए तुम्हारे लिए ये रैंक्स है। यहाँ पे देखोगे तुम जनरल के लिए तुम्हें 25,000 रैंक चाहिए होगी, तुम्हें एंट्री मिल जाएगी। और ये लोएस्ट ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, मेटलर्जी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये सारी ब्रांचेस आती है। अब मैं थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ आपको। तो जनरल कैटेगरी की होम स्टेट की रैंक आती है 4.5 के। ठीक है, ये 2025 का डेटा है, 2024-25 का डेटा है। 2026 में थोड़ा मतलब 150 रैंक ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, वहीं पे अदर स्टेट की बात करें तो 1450। ईडब्ल्यूएस के लिए तुम देख सकते हो 33,000 रैंक, एंड अदर स्टेट के लिए 1800, ओबीसी एनसीएल के लिए 6.5, एससी के लिए 16,000 समथिंग, एसटी के लिए 81,000 पे हो जाता है। और ये अदर स्टेट्स की है। लोएस्ट कट ऑफ, भैया मुझे जस्ट एडमिशन चाहिए, तो तुम्हें ईडब्ल्यूएस के लिए 4.6 के रैंक चाहिए होगी। अब तुम बोलोगे भैया जनरल कैटेगरी को 25,000 चाहिए, ईडब्ल्यूएस को तो उससे ज्यादा रैंक चाहिए होगी, मतलब कम रैंक में, मतलब ज्यादा रैंक में कॉलेज मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक कैच है कि ये जो रैंक्स है, जो ये पर्पल कलर में रैंक्स है 4 दे रखी है, ये तुम्हारी कैटेगरी रैंक्स है। ठीक है, जब भी कैटेगरी 2 रैंक्स आते हैं, एक आपकी कॉमन रैंक आती है, कैटेगरी रैंक आती है। तो ठीक है, ये आपकी कैटेगरी रैंक्स है। अगर तुम कॉमन रैंक देखोगे तो ये अराउंड 30,000 के समथिंग होगा। इसमें कॉमन रैंक देखोगे तो अराउंड देखोगे 40,000 के समथिंग होगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी रैंक्स है। अब ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा एनआईटी वारंगल। अब ये जो रैंकिंग है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, ये एनआईआरएफ रैंकिंग अलग है। और जो मैंने ऑर्डर रखा है ये आपका प्लेसमेंट वाइज ओवरऑल कॉलेज लाइफ कैसे रहने वाली है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें डिसाइड करी है। ठीक है, ये कॉलेज अपने प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें 28 है, इसे ज्यादा तवज्जो देनी नहीं है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज है 64.3 एलपीए 2025 में। एवरेज पैकेज है कंप्यूटर साइंस ब्रांच का 20 एलपीए। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि एवरेज पैकेज ये कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारे अगर सभी ब्रांचेस का मिला दे तो ये तुम्हारा
15 लाख के आसपास जाता है, ठीक है, 15 लाख के आसपास जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे कट ऑफ्स की। तो कैटेगरी वाइज देखते हैं, जनरल को होम स्टेट में 3.5 के चाहिए होगी रैंक्स कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, ईडब्ल्यूएस को 10,000 समथिंग चाहिए होगी, ओबीसी को 4.9 मतलब 5,000, एससी को आपको 17,000, एसटी को 9,000 होम स्टेट के लिए। अदर स्टेट में कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि देखोगे 50% सीट्स रिजर्व्ड होती है फॉर होम स्टेट स्टूडेंट्स। अब होम स्टेट में क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, सीट ज्यादा होती है, तो इसलिए ज्यादा मार्क्स पे भी, रैंक पे भी अच्छा मतलब बढ़िया ब्रांच मिल जाती है। वहीं पे अदर स्टेट्स में क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होता है और सीट्स कम होती है, तो उसमें तुम्हारी रैंक तुम देख ही सकते हो। यहाँ पे 2.4 के चाहिए, यहाँ पे 2,000 चाहिए, 6,000 समथिंग चाहिए, 9,000 समथिंग चाहिए, और जस्ट एंट्री चाहिए एनआईटी वारंगल के अंदर, तो तुम्हें 31,000 जनरल को, और ये तुम्हारी कैटेगरी रैंक्स है, ये तुम्हारी कैटेगरी रैंक्स, इन्हें तुम अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि भैया जो ये हाईएस्ट पैकेज आपने बताया, क्या ये कंप्यूटर साइंस का होता है, कंप्यूटर साइंस के बच्चों को ही हाईएस्ट पैकेज लगते हैं? तो बिल्कुल नहीं भाई, केमिकल का हो, बायोटेक्नोलॉजी का हो, सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, सारे बच्चे एप्लीकेबल होते हैं और कोई भी हाईएस्ट पैकेज उठा सकता है। लिटरली मैं अपने कॉलेज की बात करूं, एनएसयूटी के अंदर एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट ने हाईएस्ट पैकेज उठाया कैंपस का, ठीक है, तो वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड इज कि आपको हाईएस्ट पैकेज के लिए क्या चाहिए भाई, तुम्हें कम से कम 7+ सीजीपीए चाहिए, 7+ सीजीपीए चाहिए, और तुम्हारी स्किल, अगर ये दो चीजें हैं, ठीक है, तुम्हारे पास स्किल है और 7+ सीजीपीए है कि तुम कंपनी में बैठ सको, तो तुम हाईएस्ट पैकेज उठा सकते हो किसी भी ब्रांच में, वो मैटर नहीं करता है। अब तीसरे कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कॉलेज है हमारा एनआईटी सूरतकल। अब थोड़ा थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि 10 कॉलेजेस है, फटाफट कवर करेंगे। एनआईटी सूरतकल एक मात्र ऐसा कॉलेज है जिसके अंदर प्राइवेट बीच है, कॉलेज के अंदर प्राइवेट बीच है। इसके एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 17 है, तो मैं इमेज से भी क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे ना, ये कॉलेज कर्नाटका के अंदर है, एंड जब इसके पीछे जाओगे ना, यहाँ पे तुम्हें पूरे प्रॉपर एक बीच मिलेगा, ठीक है, इस कॉलेज के पीछे, ठीक है, तो इसे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे एनआईआरएफ रैंकिंग 17 है, हाईएस्ट पैकेज 62 एलपीए, एवरेज पैकेज 23 एलपीए, प्लेसमेंट में ये कॉलेज में नेक्स्ट लेवल फोड़ रहा है। एंड यहाँ पे ना एक ड्रॉबैक है कि कर्नाटका के अंदर थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो समर वेकेशंस, समर्स के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, मतलब बच्चे वो अलग सी फीलिंग होती है ना ह्यूमिडिटी के अंदर, चिपचिपाहट में। अगर तुम्हें ऐसी लाइफ चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, तो थोड़ा सा अपना मतलब देख लेना, ठीक है। तो ये एनआईटी सूरतकल की बात हो गई। अब इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखें तो जनरल के लिए तुम चेकआउट कर सकते हो, ये जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस, ये होम स्टेट्स के लिए चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, ये अदर स्टेट के लिए रैंक्स चेकआउट कर सकते हो। एंड लोएस्ट कट ऑफ 30,000 तक जनरल को मिल जाएगी। 5 के कैटेगरी वाइज है, अगेन ये 4 रैंक्स तुम्हारी कैटेगरी वाइज है, ठीक है, ये 4 रैंक्स तुम्हारी कैटेगरी वाइज है, ये जरूर से चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है एनआईटी रूरकेला, उड़ीसा के अंदर ये कॉलेज लोकेटेड है, एंड ये कॉलेज पे टॉप 5 एनआईटीज के अंदर आता है। एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी 13 है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 83.6 एलपीए, एवरेज पैकेज 19 से 21 लाख है, 2025 या 2024 का डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि भैया हमें किसी कॉलेज के अंदर ब्रांच चूज करनी चाहिए या फिर कॉलेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए। देखो, अगर तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग या परसेंटाइल के अकॉर्डिंग टॉप 5 एनआईटीज एक्सेसिबल है, तो मैं किसी भी दिन बोलूंगा, किसी भी टाइम, कि तुम टॉप 5 एनआईटीज में कोई भी ब्रांच ले लो, टॉप 5 एनआईटीज को चूज करो, फिर तुम्हारी कॉलेज प्रेफरेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा एकदम भूत सवार है, नहीं भैया मुझे तो कंप्यूटर साइंस लेनी है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, तो तुम फिर पीछे की थोड़ा सा 5 से 10 तक या फिर Tier 2 एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले सकते हो, ठीक है। तो आपको देखना है कि यार मुझे करना क्या है, अगले 4 साल में मुझे एक्चुअली में करना क्या है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो टॉप 5 एनआईटीज के अंदर कोई भी ब्रांच ले लो। अगर पहले से डिसाइडेड है कि भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है कोडिंग करके, तो तुम ब्रांच को प्रेफरेंस दे सकते हो। कोडिंग की भी बात करें ना, कोडिंग की भी बात करें, टॉप 5 एनआईटीज में तुम्हें ना एक्सेस मिल जाता है, मैक्सिमम कंपनीज का एक्सेस मिल जाता है, टॉप स्टूडेंट्स का एक्सेस मिल जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम केमिकल से हो, बायोटेक्नोलॉजी से हो, सिविल से हो, अगर तुम कोडिंग कर लेते हो और वो 2 डिमांड्स को मीट कर लेते हो कि तुम्हें 7 7.5+ सीजीपी और स्किल है, तो तुम टेक में भी जॉब फोड़ सकते हो किसी भी ब्रांच से, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसकी कट ऑफ देख लेते हैं फटाफट से। तो ये सारी होम स्टेट की कट ऑफ्स है, ठीक है, चेक कर लेना कि जनरल के लिए 7,000 समथिंग रैंक चाहिए, अदर स्टेट के लिए 3.4 के रैंक चाहिए, 45,000 तक इस कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है। अगर तुम्हारा जनरल कैटेगरी से और एनआईटी रूरकेला चाहिए तो 40 से 45,000 तक हो जाता है स्पॉट राउंड तक अगर जाते हो, एंड ये तुम्हारी कैटेगरी रैंक्स है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमएनआईटी इलाहाबाद। ये कॉलेज है उभरता हुआ सितारा, ठीक है भाई, ये टॉप 5 एनआईटीज के अंदर आता है एमएनआईटी इलाहाबाद। पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है कॉलेज, एंड प्लेसमेंट्स में भी फोड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट लेवल है, करिकुलम नेक्स्ट लेवल है, कॉलेज लाइफ नेक्स्ट लेवल है, सारी चीजें मस्त है। अभी बात करते हैं इस पर, ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें 62 है, इसको भाई
इससे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। प्लेसमेंट्स की बात करूं भाई, हाईएस्ट पैकेज 74 LP है, ठीक है। एवरेज पैकेज 28 लाख भाई। ट्रिपल आईआईटीज जो टॉप के 3-4 ट्रिपल आईआईटी है ना, और आईआईटी से एवरेज पैकेज इतना नहीं जाता जितना इस कॉलेज से जा रहा है। 28 लाख का एवरेज पैकेज है, बिलीव करोगे? मतलब ये कॉलेज तुम्हारा मैक्सिमम आरओआई निकाल के देने वाला है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना खेल थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि यूपी के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चे ऑलरेडी मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होता है होम स्टेट की कट ऑफ ज्यादा होती है। कंपटीशन होम स्टेट के अंदर ही ज्यादा है। यहाँ देखो 6,500 रैंक चाहिए जनरल को, और अदर स्टेट वाले बच्चे को 4.5 पे मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अगर तुम यूपी से हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें एडमिशन लेना, अगर दूसरे स्टेट से हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान होता है इसमें एडमिशन लेना, ठीक है। अब बाकी तुम्हें 35,000 तक तुम्हें एंट्री मिल जाएगी, कोई भी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह या फिर प्रोडक्शन वगैरह कोई भी ब्रांच चाहिए। बाकी ये सारी कट ऑफ तुम चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा 6ठे नंबर पे एनआईटी कैलीकट। देखो टॉप 5 एनआईटीज में 5 ही एनआईटी आ सकते हैं, बट ये 6ठे नंबर पे डालना पड़ा। ये भी अच्छा एनआईटी है। एनआईआरएफ रैंकिंग है 21, केरला के अंदर ये कॉलेज लोकेटेड है। हाईएस्ट पैकेज 51, एवरेज पैकेज 17 से 19 LPA। कंप्यूटर साइंस ब्रांच का पैकेज। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको ये रैंक चाहिए। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए होम स्टेट में ये रैंक्स है। तो ये अदर स्टेट के स्टूडेंट हो अगर अपार्ट फ्रॉम केरला हो तो ये रैंक्स आपको लानी पड़ेंगी। और लोएस्ट कट ऑफ के लिए आपको ये चेकआउट करनी पड़ेंगी जस्ट एडमिशन के लिए, ठीक है, जस्ट एडमिशन के लिए। ये फिर से बोल रहा हूँ कि ये आपके रैंक अगर देखोगे ना, जो कॉमन रैंक आएगी 7.3 पे अराउंड आप मान के चलो 50 के समथिंग रैंक आएगी कॉमन रैंक। तो ये कैटेगरी रैंक्स है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है 7वें नंबर पे वीएनआईटी नागपुर, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर ये कॉलेज लोकेटेड है, बहुत अच्छा कॉलेज है। 44 एनआईएफ रैंकिंग है। प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज 64 LPA, एवरेज पैकेज 16.5 LPA। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा फटाफट। वीएनआईटी की बात करें तो सभी कैटेगरीज के होम स्टेट अदर स्टेट के तुम रैंक्स चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे 48,000 समथिंग पे जस्ट इसमें एडमिशन मिलता है जनरल स्टूडेंट को। और ये तुम्हारी कैटेगरी वाइज रैंक्स है, इन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट कॉलेज है हमारा एनआईटी कुरुक्षेत्र, 8वें नंबर पे कॉलेज है। ये भी मस्त कॉलेज है, हरियाणा के अंदर है। एनआईआरएफ रैंकिंग बात करें 85 है। हाईएस्ट पैकेज 63.1 LPA, एवरेज पैकेज 14 LPA, ठीक है। एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम हो जाता है, बट स्टिल ये काफी डिसेंट कॉलेज है एंड बढ़िया कॉलेज है, मतलब इसे तुम प्रेफर कर सकते हो। अब इसमें एक चीज और देखना कि यहाँ पे एवरेज पैकेज है ना, एवरेज पैकेज ओवरऑल कॉलेज मतलब ब्रांचेस का है। अगेन बार बार बोल रहा हूँ मैं, अगर ओवरऑल देखोगे तो 11 से 12 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो भैया अगर तुम हरियाणा से हो तो ये सारी रैंक्स लगेंगी आपकी कैटेगरी वाइज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। अगर तुम दूसरे स्टेट से हो अपार्ट फ्रॉम हरियाणा तो ये सारी रैंक्स आपको लानी होंगी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। लोएस्ट कट ऑफ 42,000 पे एडमिशन हो जाता है जनरल का, और बाकी तुम्हारा कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हो। 9वें नंबर पे आता है एनआईटी दुर्गापुर। एनआईएफ रैंकिंग है 49, और दुर्गापुर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। हाईएस्ट पैकेज 81 LPA, बहुत मस्त। एवरेज पैकेज 14 से 17 LPA कंप्यूटर साइंस का। ओवरऑल ब्रांच का देखो तो 11 से 12 लाख का पहुंचेगा। आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो भैया वेस्ट बंगाल से हो तो ये सारी रैंक्स लानी होंगी, अदर स्टेट से हो तो ये सारी रैंक्स लानी होंगी। लोएस्ट कट ऑफ 40-50,000 समथिंग पे एडमिशन हो जाएगा जनरल का। और भाई तुम्हारा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का तो मतलब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अराउंड 60-70-80,000 पे हो जाता है। ओबीसी की बात करें तो 1-1 लाख पे एडमिशन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। 1.5 लाख पे भी एडमिशन हो सकता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज, मतलब अगर 10th नंबर पे, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम बेकार कॉलेज है। टॉप 10 एनआईटीज अपने आप में सब अच्छी हैं। तो 10वें नंबर पे एमएनआईटी जयपुर। रैंकिंग की बात करें तो भाई जयपुर मतलब राजस्थान। एनआईएफ रैंक की बात करें 42। प्लेसमेंट्स हाईएस्ट पैकेज 64 LPA, बहुत मस्त। एवरेज पैकेज 15 से 19 लाख, बहुत मस्त, ठीक है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का। एंड अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कट ऑफ देख लेते हैं। अगर तुम अब देखो यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। 2 स्टेट, उत्तर प्रदेश एनआईटी इलाहाबाद, एमएनआईटी इलाहाबाद, और दूसरा राजस्थान एमएनआईटी जयपुर। यहाँ पे होम स्टेट में ज्यादा कंपटीशन है कंपेयर टू द अदर स्टेट। वरना सभी आईआईटीज एनआईटीज के अंदर उल्टा होता है, पर यहाँ पे उल्टा है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, तो कंपटीशन अपने आप बढ़ जाता है। तो ये रैंक्स लगेंगे, अदर स्टेट के लिए चेकआउट कर सकते हो, लोएस्ट कट ऑफ के लिए ये चेकआउट कर सकते हो। सो ये थी टॉप 10 एनआईटीज की कंप्यूटर साइंस कट ऑफ, जिसमें मैंने कंप्यूटर साइंस की बताई, साथ में आपके वो कट ऑफ भी बता दी जो बायोटेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, माइनिंग आपको लास्ट ब्रांच चाहिए, उसमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है इन कट ऑफ के अकॉर्डिंग, ठीक है।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बट एंड में मैं ये बोलूंगा कि जब भी किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना हो एंड उस कॉलेज के बारे में जानना हो तो ये इन्फॉर्मेशन अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन आपको एडिशनल और भी इन्फॉर्मेशन लगेगी। एंड उसके लिए तुम लाइक फॉर एग्जांपल कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कब है, कब स्टैब्लिश हुआ था, पिछले 2-3 साल में कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके रैंकिंग वगैरह क्या है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिलेंगी। गूगल पे आप किसी भी एनआईटी का सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको एमएनआईटी जयपुर का सर्च करना है तो गूगल पे सर्च करो एमएनआईटी जयपुर, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, सारी चीज़ें देखो, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, प्लेसमेंट्स क्या थी, सारी डिटेल्स आपको अच्छे से मिल जाएंगी। कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के सोर्स की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? और यही था आज के वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहीं पे मिलती रहेंगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट।